प्यारे भक्तों, जो प्रारंभिक में आपने बताया था कि जिसकी संगत होती है, संगत से क्या होता है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? एक मक्खी सब्जी वाले के तराजू पे जाके बैठी। ध्यान से सुनना। एक आदमी आलू तौल ले आता, तो वो आलू जिधर रखे थे वही मक्खी बैठ गई जाके। उसकी सहेली थी, मक्खी की जो दूसरी सहेली थी, वो आलू पे नहीं बैठी, वो एक सोना तौल रहा था, उसके तराजू बैठ गई जिधर सोना रखा था। मक्खी तो दोनों बराबर ही वजन की थी, पर जो जहां बैठा उसकी वहीं की कीमत हो जाती है। इसी तरीके से आप ये सत्संग में बैठे, यहाँ सोना तुल्ला है, यहाँ हीरा पन्ना पुखराज तुल्ला है, तो आपकी ऐसी ही कीमत हो जाएगी। और अगर किसी सब्जी बेचने वाले बैठोगे जाके तो वैसी कीमत हो जाएगी। ऐसे ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से तुलसीदास जी ने जो आपको बताया कि इंसान, जिसके अंदर इंसानियत है वही इंसान नजर आते हैं। बहुत सुंदर। बोलो सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की। गुरु चार प्रकार के होते हैं। एक गुरु होता है दीपक गुरु। गुरु कहते हैं जो रास्ता को दिखाए, वो गुरु होता है। हालांकि कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं वो चोरी करना का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें हम गुरु नहीं कह सकते, वो खराब गुरु होते हैं। मगर जो अच्छे गुरु होते हैं उनकी संगत करने से, क्योंकि अभी मक्खी की जो बात बताई ना, तो अच्छे गुरु की संगत करोगे। अगर चोरी करने वाले गुरु की संगत करी तो चोर ही बन जाओगे, और अगर अच्छे गुरु की संगत करोगे तो वो क्या तुमको बना सकता है, इसके ऊपर दृष्टांत है छोटा सा। तो गुरु होते हैं चार प्रकार के। पहला गुरु होता है जो दीपक होता है। दीपक प्रकाश करता है, प्रकाश देता है, प्रकाश दिखाता है। प्रकाश से हमें क्या मिलता है? रास्ता। दूसरा गुरु होता है, उसका नाम होता है चंदन गुरु। चंदन गुरु क्या करता है? खुशबू देता है। वो खुशबू से भी तुम्हें रास्ता दिखा देगा। पहला गुरु दीपक, दूसरा गुरु चंदन, और तीसरा गुरु पारस होता है। पारस क्या करता है? पारस लोहे को सोना बना देता है। तो पहला गुरु जो दीपक है वो कुछ छोटा गुरु है। उससे बड़ा गुरु जो है चंदन। चंदन थोड़ा दीपक से और बड़ा है, खुशबू फेंकता है। और चंदन से भी थोड़ा बड़ा गुरु होता है जिसका नाम पारस होता है। लोहे को अगर उससे छुआ दो पारस से तो वो सोना बना देता है। ठीक है। और प्यारे भक्तों, एक और गुरु होता है जिसका नाम है भृंगी गुरु। भृंगी गुरु कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठाएंगे हमें? 1 2 3 4 5। चलो बहुत अच्छी बात है, 5 लोग भी जानते, ये बड़ी बात निकल आई। क्योंकि भृंगी गुरु आपको बताते, जो लोग नहीं जानते, जो जानते वो तो जानते ही, जो लोग नहीं जानते उनको भी जनाने के लिए बता दें कि भृंगी गुरु क्या होता है। आप लोग जानते हैं पर आप लोगों ने उसको ध्यान से मतलब जो कोई समझाएगा तभी तो आ जाएगा ध्यान। आपने लखारी देखी कभी? लखारी जो अपना मिट्टी का घोंसला रखती है, किवाड़ों में घर बना लेती है। ठीक है। तो वो जानते तो सब है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? भृंगी। उसके अंदर एक कीड़ा होता है जिसका नाम क्या होता है? भृंगी। वही उस मिट्टी को घोंसले में रख लेता है, बना लेता घोंसला। और उसके अंदर जो आप देखते हैं कि जमीन पे जो कीड़े होते हैं, जैसे जिन्हें बोलते हैं सब्जी में हो जाते हैं, सूड़े जिन्हें बोलते हैं, ऐसा कीड़ा ले जाके उसके अंदर अपने घोंसले में रख लेते हैं। और वो खाते नहीं है उसे, लेकिन उसका शिकार कर लेते हैं। सोचो, खाते नहीं है फिर शिकार कैसे कर लेते हैं? खाते तो नहीं है कीड़े को, और शिकार कर देते हैं उसका। कैसे करते हैं कि वो उसके अंदर जाके अपनी एक आवाज निकालते हैं, गुन 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 गुन, हैं? जब आवाज निकालते हैं तो वो कीड़े जो उस आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है? भृंगी गुरु उसको डंक मार देता है अपना। उसके मुख में, भृंगी के मुख में एक डंक होता है, वो मार देता है, कीड़ा उसमें मर जाता है।
तो 2 4 10 कीड़े ला ला के उसने रख के वो सब मर गए उसमें हैं। और ये बात हम इसलिए और कह रहे हैं कि सवेरे बहुत सुंदर यहाँ पर प्रवचन के और भजन के हैं सुंदर ऑडियो बजती है, पर कोई कोई बाहर के लोग उसे झेल नहीं पाते। पर जिस शशि मोहन जी इनने कि हम तो बिरंगी की तरह झिलाए के मानेंगे हम आपको इतना प्रवचन सुनाएंगे कि आपको बदल के ही मानेंगे। ऐसे ही वो बिरंगी गुरु था, उसने मार मार के डंक 10-12 कीड़ों को मार डाला। अब 11वां कीड़ा लेके आया, उसने कीड़े ने देखा कि यहाँ इतने तो मरे डरे, अगर हम मर जाए क्या कार हो जाएगी सुनो। तो उसकी भाई वो अपना गाना सुनाना चाह रहा था, किसी गाने सुनाने की अगर लौ लगी है तो सुन लो, नहीं तो फिर खतरा है। तो उसने सोचा लाओ इनका गाना सुन ले क्या सुना रहे हैं। तो जब उसने गुनगुन 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 करना शुरू किया तो वो कीड़ा है कीड़ा जैसे अभी इन्होंने बताया ना तुलसीदास जी ने लुखरिया के बारे में, यानी कि योग्यता के बारे में, किसी से छुटकारा पाने के लिए उसने उस योग्यता का अपना युक्ति अपनाई और उस लुखरिया ने इतने बड़े शेर को जो सबको शिकार करता था उसको ही मार दिया अपनी युक्ति से। इसी प्रकार से उस कीड़े ने सोचा कि इनका गाना सुन लो कि देखें ये क्या सुनाते हैं। तो ध्यान से सुनना कि वो गुनगुन गुन करते 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 क्या हुआ कि उस कीड़े को उस आवाज ने उसके ही जैसा बना दिया। वो कीड़ा जमीन पर रेंगता था, अब उसके पंख जमना शुरू हो गए। जैसे पंख जम गए उसने देखा अरे हम तो जमीन पे रेंगते थे, अब हम उड़ने लायक हो गए। और कीड़ा जैसे ही बाहर निकला कि वो भी उड़ने लगा। तो हम लोग जो हैं, हम लोग जमीन पे चिपके हुए हैं, मृत्यु लोक से चिपके हुए हैं। इस लोक से सतलोक परमात्मा के लोग उड़ के ही तो जाओगे। और उड़ने वाला गुरु है जो ऐसी युक्ति देता है जो तुम्हें परमात्मा तक उड़ने की विद्या देगा। उस गुरु का नाम भृंगी गुरु है। बोलो भृंगी गुरुदेव भगवान की। गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। सुन 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 मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा। गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। चिल 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 मारहा मेरा परम पिता परमात्मा। चिल 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 मिला रहा मेरा परम पिता परमात्मा। गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। सुन 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 मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा। सुन 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 सुन
सुन सुन मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा गुन 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 गा रहा मेरा प्यारा प्यारा परमात्मा गुन 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 गा रहा मेरा प्यारा प्यारा परमात्मा गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा सुन 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 मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा सुन 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 मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। बोलो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। जब तक तुम्हारे कान रहेंगे उस परमात्मा की गुनगुनाहट आप कभी नहीं सुन सकते जो अपनी आवाज से तुम्हें बुला रहा है। वो कान जब सतगुरु से मिलोगे तो वही कान श्रवण बन जाएंगे। और कहते हैं जिनके कान है श्रवण समुद्र समाना वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। एक छोटा सा इशारा है, समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। आप लोग सतगुरु महाराज से मिलेंगे तो आप इस लोक से परलोक तक जिंदा पे ही आ जा सकते हैं इस सुंदर भजन के माध्यम से। अब सत्संग को विश्राम की तरफ ले जाएंगे क्योंकि 5 ने भी पूरे अपना समय को बजा दिया है। समय का ध्यान रखते हुए सभी संतों का बहुत बहुत स्वागत, यहाँ पे आए हुए सभी भक्तों को और यहाँ पे हमारी बच्चा पार्टी को भी स्वागत। इन्होंने बहुत अपना इस कार्यक्रम में हाथ पैर से सबसे सहयोग किया है। कभी कभार बच्चों की वो आ जाती तो हमें थोड़ा सा प्रशासन भी दिखाना पड़ता है, लेकिन बच्चे मन के सच्चे, उन्हें भी खुश करना जरूरी है। बोलो सच्चे दरबार की। सुंदर प्रसाद भी आ गया है। बता दिया है इन्होंने कि वो परमपिता परमात्मा का नाम सतगुरु महाराज से ही प्राप्त होता है।